नमस्कार, मैं प्रोफेसर पीबी सिंह आज स्टोन के बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं बोलने जा रहा हूँ। गर्मी का मौसम चल रहा है और इस समय हमारी क्लिनिक में बहुत ज़्यादा पेशेंट स्टोन्स के आना शुरू हो गए हैं। इसलिए मैंने सोचा आज आपके अवेयरनेस के लिए मैं बताऊं कि कैसे स्टोन बन रहा है, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स हमें क्या लेने हैं, अगर बन गया तो क्या होगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे शरीर में 2 किडनी है। किडनी का काम है यूरिन बनाना। यूरिन वहाँ से बन के एक ट्यूब के द्वारा ब्लैडर में आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। पेशाब की थैली में पूरी पेशाब इकट्ठा होती है और जब आप महसूस करते हैं कि मुझे पेशाब लगी है, फिर आप पेशाब करने जाते हैं, पूरा पेशाब खाली हो जाता है। ये हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है। किडनी का काम ही है लाइक ए फिल्टर, पूरी बॉडी से जो हमारे खराब सब्सटेंसेस हैं उनको फिल्टर करना किडनी का काम है। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन हर पॉपुलेशन में पथरी नहीं बनती। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके यहाँ पथरी बहुत ज़्यादा बनने लगती है। तो हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। हम कुछ भी खाते हैं, कम पीते हैं, ज़्यादा पीते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ लोगों में पथरी नहीं बनती, क्योंकि बॉडी का सिस्टम ऐसा होता है, उसमें कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो क्रिस्टल्स को आपस में मिलने नहीं देते, जिसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर्स। उसकी वजह से हमारी पथरियाँ नहीं बनती हैं। लेकिन कुछ लोगों में वो कमी होती है, और जब कमी होती है तो यूरिन में जहाँ कंसनट्रेटेड यूरिन हुआ, जहाँ यूरिन गाढ़ी हुई, तो ये सारे क्रिस्टल डिपॉजिट बन के पथरी बना देते हैं। ये पथरी किडनी में बन सकती है, उसको हम लोग रीनल स्टोन बोलते हैं। वो पथरी आके यूरेटर में फंस सकती है, उस समय हम उसको यूरेट्रिक स्टोन बोलते हैं। पथरी पेशाब की थैली में भी आ जाती है, वहाँ बढ़ने लगती हैं, उसको हम ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। मेजॉरिटी केसेस में किडनी में स्टोन बनते हैं और वहाँ से बन के वो मूव करते हैं यूरेटर में। अब यूरेटर की साइज़ और नेचुरल नैरोइंग में आके अगर वो फंस जाते हैं तब हमें तकलीफ़ होना शुरू होती है। जब भी किडनी में स्टोन बनेगा, चाहे दाहिने गुर्दे में या बाएं गुर्दे में, किसी गुर्दे में बन सकता है, उस समय जब किडनी में वो स्टोन बनता है और बनने के बाद में किडनी के रास्ते को ब्लॉक करता है, तो बॉडी की मैकेनिज़्म होती है उसको निकाल बाहर फेंकने के लिए। और जब वो निकाल के बाहर फेंकना चाहता है तो हमारी जो मसल्स, किडनी के जो यूरेटर की मसल्स हैं, वो सीवियर कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, किसी तरह से इसको धके के बाहर किया जाए। उसकी वजह से हमें भयंकर पेन होता है, और वो पेन हमारा पीछे से शुरू होता है, आगे की तरफ आता है, और वो पेन कभी कभी नीचे हमारे टेस्टिकल तक चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिक, सीवियर कॉलिक पेन होता है। इसके साथ में उल्टी होना शुरू हो जाता है, इसके साथ में पेट में दर्द भयंकर होगा, बहुत ही बुरा पेन होता है। ठीक है, जब पेन हो गया, स्टोन बन गया, तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आपको आराम नहीं मिल पाएगा। आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, वो आपको पहले तो दर्द का इंजेक्शन लगाएगा जिससे आपको किडनी में आराम मिले। उसके बाद फिर आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि स्टोन है कि नहीं। उसके लिए टेस्ट करने पड़ते हैं। बहुत सिंपल टेस्ट होता है जिसको अल्ट्रासाउंड हम लोग बोलते हैं। तो अल्ट्रासाउंड एक रफ असेसमेंट आपको दे देता है कि आपकी किडनी, यूरेटर में या ब्लैडर में स्टोन है कि नहीं है। अगर वो स्टोन को नहीं पकड़, चूँकि छोटे स्टोन को अल्ट्रासाउंड नहीं पकड़ पाता, तो इतना तो बता ही देगा उस स्टोन की वजह से किडनी में अगर सूजन हो रही है, कोई नाली में कोई चीज़ फंसी होगी तो पानी रुकेगा। उसी तरह किडनी की यूरेटर में अगर कोई चीज़ फंसी हुई है तो पानी रुकता है, तो वो हाइड्रोनेफ्रोसिस हम लोग बोलते हैं। वो किडनी की सूजन का पता चल जाता है बाई सिंपल अल्ट्रासाउंड। ये आपको बताना है कि 5 मिलीमीटर तक की स्टोन ये नेचुरल पैसेज से अपने आप निकल जाते हैं। जो आप कंफ्यूज होते हैं कि उसकी दवा से स्टोन निकल गया, उसकी दवा से स्टोन निकल गया, उस पैथी से निकल गया, उस पैथी से निकल गया, 5 मिलीमीटर के स्टोन अपने आप निकलते हैं। हम जो दवा देते हैं उस दवा का खाली पर्पस होता है यूरेटर को रिलैक्स करना। जब यूरेटर को हम रिलैक्स कर देते हैं, मतलब उस नली को थोड़ा सा चौड़ा अपने आप हो गई, और इस बीच में जो आप खूब पानी आपको पिलाते हैं, उस पानी के फोर्स से ही वो स्टोन निकलता है।
तो 5 मिलीमीटर तक के स्टोन तो निकल जाते हैं अपने आप। तो अगर आपको अल्ट्रासाउंड में पता चल गया कि स्टोन फंसा हुआ है तो 5 मिलीमीटर किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपको दवा देंगे और उस दवा से स्टोन निकल जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपको दवा आपने ले ली तो आप भूल जाएंगे, आपको फिर देखना है कि आपका स्टोन निकला कि नहीं। कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग 10 दिन से लेकर 2 वीक से ऊपर कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि किडनी को ब्लॉक करेगा तो आपकी किडनी को वो डैमेज करेगा। उसके लिए हमें स्टोन को देखना है कि निकला कि नहीं निकला। कभी कभी छोटे स्टोन भी नहीं निकलते हैं। वो क्यों? कभी कभी आपने बेर का गुठली देखी होगी, कांटे की तरह, उस तरह की पथरी होती हैं। वो अगर म्यूकोजा में धंस गई तो स्टोन तो छोटा है लेकिन निकलेगा नहीं। तो हमें एक मेक श्योर करना है कि स्टोन निकला कि नहीं। दवाइयों से, पानी पीने से, ये तो हमारा हुआ प्रिवेंशन ट्रीटमेंट के हमें स्टोन निकल जाना है। अगर वो स्टोन नहीं निकल रहा और किडनी को ब्लॉक कर रहा है तो आपको किसी भी यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। आजकल बहुत ही एडवांस टेक्निक हो गई। हमारे ज़माने में जब हम लोग सन 80 में ऑपरेशन करते थे तो 90% ऑपरेशन हमारे बड़ी बड़ी ओपन सर्जरी होती थी, लेकिन आज ओपन सर्जरी स्टोन के लिए होती ही नहीं है। 99% केसेस जो हैं वो सारे मैनेज हो जाते हैं आजकल एंडोस्कोपी से। क्यों? कि हमारे पास हर तरह के औजार अवेलेबल है। यूट्रोस्कोप, फ्लेक्सिबल यूट्रोस्कोप, हम पेशाब के रास्ते से ही किडनी तक जाके स्टोन निकाल सकते हैं। तो मैं स्टोन के बहुत मेथड के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा। अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, तो अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिलेंगे। आज हमारे यहाँ आप आएंगे पीवीएस यूरोलॉजी में, आपके पास हर मेथड है। डे केयर में पेशेंट एडमिट होता है, सवेरे एडमिट होता है, शाम तक स्टोन फ्री करके हम लोग भेज देते हैं। हमारे पास सारे मेथड्स हैं। तो उस मेथड पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन इतना ध्यान रखिए, स्टोन अगर 5 मिलीमीटर तक का है तो वो दवा से निकल जाता है, लेकिन आपको मेक श्योर होना है वो निकला कि नहीं निकला। नहीं निकला तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पथरी निकलने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा पथरी नहीं बनेगी। पथरी निकलना तो हमने खाली आपको निकाल दिया, कोई चीज़ नाली में फंसी हुई है, आपने उस नाली से चीज़ को निकाल दी, लेकिन दोबारा पथरी बनना नहीं चाहिए। और पथरी बनने के लिए एक सिंपल आपको एक फिजिक्स का फार्मूला बता रहा हूँ। 1 ग्लास पानी लीजिए, उसमें आप शक्कर डालिए। शक्कर डालेंगे, चम्मच से घुलाइए, घुलती जाएगी। आपने और डाला और घुल गई, और डाला और घुल गई। एक समय आएगा कि शक्कर नीचे जमने लगेगी। इस शक्कर के जमने को हम लोग बोलते हैं किडनी के केस में क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वो जो पार्टिकल्स हैं वो जमने लगे। और जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर जमना शुरू हो जाएंगे तो वो बड़े होने लगते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल एग्रीगेशन। और जब एकदम वो सॉलिड हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल ग्रोथ या स्टोन बन गया। अब इस शक्कर को आपको चाहिए कि ये घुल ही रहे, तो आपको क्या करते हैं, या तो शक्कर कम डालिए और या पानी बढ़ा दीजिए। अगर उस पानी को आप बढ़ा देंगे तो शक्कर अपने आप घुल जाएगी, फिर आपको कुछ परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में हम रोज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा यूरिन गाढ़ा हो रहा है और गाढ़ा होकर हमें स्टोन बना रहा है, वो हमें पता नहीं चलता। ऐसे कंडीशन में हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि जैसे शक्कर के घोलने के लिए हमने पानी बढ़ाया, उस तरह से हमारा हाइड्रेशन मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपका पेशाब पानी की तरह हो रहा है, इसका मतलब आपका हाइड्रेशन ठीक है। लेकिन अगर आपकी पेशाब गाढ़ी हो रही है, पीली हो रही है, इसका मतलब आपके पेशाब में स्टोन बनने के चांसेस हैं। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने पानी की मात्रा को, जो लोग स्टोन बनाने वाले हैं उनको अपने पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जो स्टोन फॉर्मर हैं उनको 2 से 2.5 लीटर तक पेशाब होनी चाहिए और पानी कम से कम 3 से 4 लीटर तक पीना चाहिए रोज़। मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ। हमारे पास ऐसे भी मरीज़ आए, उन्होंने कहा कि साहब मैं तो 4 लीटर पानी पीता था लेकिन मेरे पथरी बन गई। मैंने पूछा कब पीते थे? साहब सवेरे उठ के 1.5 लीटर पी लेता हूँ, फिर दिन में तो काम में मौका मिलता नहीं है, शाम को फिर पी लेता हूँ। तो पूरे 12 घंटे आपने अपने शरीर को डिहाइड्रेट किया, वही उसी समय स्टोन बनता है। तो स्टोन रोकने का सबसे जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि आपको अपना हाइड्रेशन राउंड द क्लॉक मेंटेन करना, जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है। इसलिए मैं अपने मरीजों को हमेशा एडवाइस करता हूँ, आप किसी में ऑफिस हों, आप खुद नहीं पी पाएंगे,
आप काम में इतना बिजी हो जाएंगे, हम डॉक्टर हैं, मरीज देखने लगे, हम भूल गए हमने पानी कब पिया था। उसके लिए ज़रूरी है अपने किसी भी आपके स्टाफ को आपको बोलना है कि आपको घंटे 2 घंटे पे 1 गिलास 2 गिलास पानी पिला दें। अगर ये पानी आप पीते रहेंगे और पेशाब आपकी पानी की तरह होती रहेगी, अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, क्योंकि खाने की मैं लिस्ट दूंगा तो आपको लगेगा कुछ खाने को बचा ही नहीं मेरे पास। अगर मैं पूरी खाने की लिस्ट दे दूं कि मूली से ये होता है, पालक से ये बनता है, दूध से ये होता है, तो आप कुछ भी नहीं खा पाएंगे। तो ठीक है, परहेज़ करना ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ परहेज़ आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बेस्ट ये है कि आपको स्टेट ऑफ हाइड्रेशन मेंटेन करना है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राउंड द क्लॉक मीन्स आपको अपना हाइड्रेशन राउंड द क्लॉक मेंटेन करना है। नंबर 1, अगर आप स्टोन फॉर्मर हैं, आपको पहले पथरी हुआ है, तो ऐसे मौके पर पथरी की दर्द की दवा भी रखिए आप। जब भी कभी दर्द ज़्यादा हो जाए, किसी डॉक्टर को हमेशा कंसल्ट कीजिए। 5 मिलीमीटर तक के स्टोन, जैसा मैंने बताया, निकल जाएंगे। उससे बड़ा के स्टोन बन चुका है तो बहुत से हमारे पे एक्सपर्ट टेक्निक्स आ चुकी हैं, जिसमें हम पेशाब के रास्ते से स्टोन निकालते हैं, किडनी में होल करके स्टोन निकालते हैं। देयर आर सो मेनी मेथड्स। उसमें एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट करें। कभी भी इधर उधर अपनी सर्जरी न कराएं। बहुत सी कम, मेरे पास 90% वो लोग आते हैं जो सर्जरी यहाँ से वहाँ करा लेते हैं, और जो कॉम्प्लिकेशन होता है तब वो खुशते हुए मेरे पास आते हैं। मैं पूछता हूँ भाई मैं आखिर में क्यों मिलता हूँ? तो सबसे आदमी को ये है कि आप सही जगह जाइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।